नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव अभिमन्युपुर में। ये कुरुक्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर ये देखिए आप, सूर्य का जो ये रथ का पहिया बना हुआ है, ओम सूर्य नमः। और अभी हम आपको अभिमन्यु की एक मूर्ति भी दिखाएंगे और उसी के साथ आपको एक चक्रव्यूह भी दिखाएंगे जो कि यहाँ पर बना हुआ है। चलिए दिखाते हैं। चलो तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये चक्रव्यूह बना हुआ है और उसी के साथ ये अभिमन्यु के यह मूर्ति बनी हुई है। और इसके बारे में डिटेल में सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर धर्मभूमि अभिमन्यु पर बनखड़ी महादेव की प्रकटा भूमिया और माता आदित्य की तपस्थली भी है। उसी के साथ मार्कंडेय सूर्य की जन्मस्थली, पांडव पुत्र अभिमन्यु की वीरभूमि, पौराणिक तीर्थों का चक्रपुरी, बाबा मागिरी जी की तपोभूमि है। हेलो दोस्तों, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो चक्रव्यूह जहाँ पर अभिमन्यु फंस गए थे। चलिए, अभिमन्यु जो है सबसे कम उम्र के और सबसे महान योद्धा थे। हम आपको दिखाते हैं वो चक्रव्यूह जहाँ पर अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। ये वो चक्रव्यूह है जहाँ पर अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। चक्रव्यूह की संरचना कुछ इस तरह से की गई थी, ये देखिए आप। और अभिमन्यु जो है अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से लड़े थे और ये सबसे कम उम्र के योद्धा थे। चक्रव्यूह की संरचना कुछ इस तरह से थी, ये देखिए आप। इस चक्रव्यूह के अंदर 7 लेयर्स थी और अभिमन्यु जो है इन 7 लेयर्स के अंदर फंस चुके थे। लेकिन अभिमन्यु को इसके अंदर तो जाने का रास्ता पता था, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता अभिमन्यु को नहीं पता था। और अभिमन्यु का जो विवाह मत्स्य राज्य की राजकुमारी उत्तरा से हुआ था। के जो पुत्र परीक्षित थे, इनकी मृत्यु के बाद उसी से ही पांडवों का वंश आगे बढ़ा था। और ये देखिए इसके अभिमन्यु के, ये देखिए इसके बारे में अभिमन्यु का पराक्रम सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अभिमन्यु सुभद्रा अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु। वो पांडव पक्ष की ओर से लड़े थे और सबसे कम उम्र के ये महान योद्धा थे, जिनको सबसे कम उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनका विवाह मत्स्य राज्य की राजकुमारी उत्तरा से हुआ था और उनके पुत्र परीक्षित से ही पांडवों का जो वंश है वो आगे बढ़ा था। और महाभारत युद्ध के 13वें दिन इस अर्जुन जो है युद्ध के मैदान से तुरंत कहीं और चले गए थे। और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने इस चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसके अंदर अभिमन्यु ने प्रवेश किया, लेकिन अभिमन्यु इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। युधिष्ठिर की अनुमति से ही अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया था। अभिमन्यु के घोर पराक्रम को देखते हुए चक्रव्यूह के बीच द्रोणाचार्य, दुशासन और अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन पर आक्रमण किया, जो कि धर्मयुद्ध के नियमों के विरुद्ध था। और निहत्थे योद्धा पर वार करना ये जो है महाभारत के नियमों के विरुद्ध था। लेकिन इन नियमों को तोड़कर भी सभी महान योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया। अभिमन्यु के नाम से एक मंदिर भी बन रहा है, ये देखिए वहाँ पर एक मंदिर बन रहा है जो अभी उसका काम चल रहा है। और अवसर का लाभ उठाते हुए मतलब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। पांडव पक्ष में अर्जुन एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो चक्रव्यूह भेदन में परंपरागत थे। अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना जानते थे, लेकिन उन्हें भेद कर इसको बाहर निकलने का जो रास्ता नहीं। ये चक्रव्यूह हम आपको दिखाते हैं आगे। इस चक्रव्यूह की जो 7 लेयर थी वो कुछ इस प्रकार थी, ये देखिए 3 लेयर उस साइड है, 4
और ये 5, 6 और 7 और 7 लेयर के बीच में अभिमन्यु जो है फंस गए थे। लेकिन जहाँ से इस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करते थे वहाँ से जो इस चक्रव्यूह के दरवाजे हैं अपने आप पीछे से बंद हो जाते थे। ये चक्रव्यूह मतलब इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा था और इसमें लगभग 1.5 लाख सेना की जो टुकड़ी जो लगती थी और इस चक्रव्यूह के जो बीच में यहाँ इसके चारों तरफ सबसे महान योद्धा दुर्योधन, कर्ण और शकुनि जैसे 7 जो योद्धा थे कौरवों की तरफ से, उन्होंने घेर कर निहत्थे अभिमन्यु पर वार किए थे और निहत्थे योद्धा पर वार करना ये महाभारत के नियमों के विरुद्ध था। ये एक आपको अंदर से ये चक्रव्यूह, चलिए हम आपको प्रवेश करके दिखाते हैं इसके अंदर। 4, 5, 6, 7 ये देखिए 7 लेयर के अंदर अभिमन्यु यहाँ पर जो फंस चुके थे और अभिमन्यु जो है अर्जुन के पुत्र थे, लेकिन अर्जुन को इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान था। वो एक महान धनुर्धर भी थे। इस गांव का नाम हरियाणा सरकार ने बदलकर एक बार अभिमन्युपुर से अमीन जो इस गांव का नाम रखा गया था, लेकिन दोबारा से हरियाणा सरकार ने इस गांव का नाम बदलकर अभिमन्यु के नाम से इस गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो ज्ञान था वो सिर्फ 4 ही योद्धा थे, भीष्म, कर्ण, श्री कृष्ण और अर्जुन। 4 ही योद्धा इस चक्रव्यूह को भेद सकते थे। थैंक यू।